बिहार में जमीन की सर्वे के काम पूरी तेजी से चालू है। पूरे लगभग 45,000 गांव में सर्वे के काम अभी हो रहे हैं, वो भी एकदम फटाफट तेजी से। ऐसे में बहुत से सवाल आते हैं कि क्या सर्वे में किस तरह का काम होगा, और क्वेश्चन जो है अभी हम आपको बताएंगे। कई सारे डाउट है ना, अभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो ज़मीन पड़ती है या फिर ऐसे ज़मीन जहाँ पे हमेशा पानी लगा हुआ रहता है या फिर जंगल झाल जमा हुआ रहता है, उपजाऊ नहीं है, वैसे ज़मीन सबके सरकार आखिर की करेगी क्या सरकार अपने नाम करवा लेगी या फिर उसको किसी को बेच देगी? तो इस सब लेकर कर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट आ रहा है। तो आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, सरकार का सबसे पहला उद्देश्य है कि जिसका ज़मीन है उसी के नाम रहे, उसी का रहे, है ना। सरकार का उद्देश्य हड़पना नहीं है, लेकिन किसी केस में ऐसा हो सकता है, हड़पेगा नहीं, लेकिन अगर आपको बताते हैं किस केस में ऐसा कुछ होगा। से देखिए, अगर आपका ज़मीन है बहुत पुराना है ना, और वहाँ पे जहाँ पे ज़मीन है वहाँ ज़मीन उपजाऊ नहीं है, आप गांव सब में नहीं रहते या फिर जहाँ ज़मीन है वहाँ नहीं रहते हैं, आप पुश्तों मतलब कि कहीं और रहते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि हाँ मेरा ज़मीन है। ऐसे कंडीशंस में सरकार वो ज़मीन ले सकती है। लेकिन अगर अभी गांव में देखिएगा या फिर कई जगह देखिएगा, कई एरिया में देखिएगा कि पूरा का पूरा जंगल जमा हुआ रहता है, पूरे एरिया में चारों बगल चारों इलाका में जंगल जमा हो रहा था। इतना भी नहीं पता चलता है कि किसका ज़मीन कितना है और कहाँ से कहाँ है और किसका ज़मीन है या फिर नहीं है ना। तो उस कंडीशन में कोई भी जाकर वो उस पर कब्जा कर लेता है ना, कोई भी जाकर उस पर कब्जा कर लेता है, घेर लेता है कि मेरा ज़मीन हुआ, लेकिन प्रॉपर उसके नाम से होता नहीं है। तो सरकार पहले उस सब को देखेगी, सर्वे करेगी, जिसका होगा, जिसके भी नाम से होगा, है ना, उसको पहले देखे। खेत चाहे जिसको मान लेते कि बहुत पुराने ज़माने में आप किसी से खेत खरीद लिए लेकिन अपने नाम लिखवाए नहीं है, लेकिन अभी सर्वे में जिसके नाम से खेत होगा वही उसी का होगा, समझ रहे, जिसके नाम से खेत होगा उसी का खेत यहाँ पे होगा। और अगर जिसके नाम से खेत है और वह आदमी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको, अगर आप उस परिवार के हैं तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आप उस परिवार के हैं, तब जाकर कर आपको आपका उस ज़मीन मिलेगा, और नहीं तो वो ज़मीन सरकार रख सकती है। तो इस तरह का काम हो गया, यानी कि जिसके नाम से ज़मीन होगा उसी को यहाँ पे जो भी है ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा, और नहीं तो वह ज़मीन सरकार की हो सकती है। और बहुतों अब ज़मीन देखिएगा पड़ती रहता है ना, एरिया बाई एरिया बहुत ज़्यादा खेत अभी पड़ती रहता है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह का प्रॉब्लम्स अभी होने वाली है। और आप बताइए आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करके जो बताइए। साथ ही इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे किसी बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।